हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जामी क्लासेस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे 10 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के लिए। रिक्वेस्ट करता हूं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और जो है शेयर लाइक ज़रूर से करिएगा। और मुझे जो 100 के का अचीवमेंट आपको कंप्लीट करना है तो आपके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाया हूँ। आज का जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक के बिल्कुल जो है जो अगेंस्ट में है। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से स्टोर को टेक ओवर लेना है, क्या क्या किन किन बातों का खासकर ध्यान देना है और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। इन सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। आज का जो वीडियो है बिल्कुल ही इसके अपोजिट में है। जो टॉपिक है आपका हैंडओवर कैसे देना है। जैसे मान लिया कि आप जो है फाइनल एग्जिट आ रहे हैं या आप छुट्टी आ रहे हैं, ठीक है, तो मोस्टली जो है छुट्टी वगैरह में बहुत सारी कंपनी कंसिडर करती है हैंडओवर जो है नहीं देती है। बोलते ठीक है छुट्टी चले जाओ क्योंकि बंदा तो लौट के ही आना है। लेकिन अगर आप रिज़ाइन देते हैं या आपका टर्मिनेशन होता है कंपनी से तो आपको हैंडओवर देना है और देना ही पड़ता है। उसके बिना आपका जो भी क्लियरेंस है, फाइनल क्लियरेंस जो है या फाइनल पेमेंट जो है आपका कंपनी जो है फाइनल सेटलमेंट जो है वो प्रोसेस नहीं करती है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग हैंडओवर कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि आपने रिज़ाइन दिया। ठीक है, मान लिया आपने 1 तारीख रिज़ाइन दिया। डिपेंड्स अपॉन योर कॉन्ट्रैक्ट कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट में रेजिग्नेशन की जो नोटिस पीरियड थी 1 महीने की है या 2 महीने की है। ठीक है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। बहुत सारी कंपनी गल्फ में जो है 3 महीने का भी नोटिस पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान देना, आपका कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप साइन करें तो अच्छे से केयरफुली आप उसको पढ़ लिया करिए कि आपका रिज़ाइन का देने का जो नोटिस है कितना का होता है। उसके हिसाब से मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ। मान लिया कि आपने 1 तारीख को जो है रिज़ाइन दिया। ठीक है, अब आप क्या करें, आपका रिज़ाइन अप्रूव हो गया, आपने कंफर्मेशन ले लिया। अब आप क्या करें, आपका जो भी स्टॉक है आप उसको अपने से जो है मिलाना शुरू कर दो। वो आप ध्यान पे नहीं रखो कि नया बंदा कब आएगा या रिप्लेसमेंट कब आएगा, वो आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने इन्वेंट्री को ठीक करने में जो है लग जाना चाहिए। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो सिस्टम में जो स्टॉक एंट्री है ना उसको आपको प्रिंट कर लेना है। अब चाहे वो कितना आइटम हो, 1000 आइटम हो तो 1000 आइटम को पूरा प्रिंट कर लिए। अब उसमें क्या है, आपको आइटम का नाम और उसके जो क्वांटिटी वगैरह है वो आपको उसमें मिल जाएगा। अब आपके स्टोर में आपको जाना है, आपको तो बेहतर मालूम होगा कौन सा सामान कहाँ पर ही है, उसको सेग्रीगेट कर लेना है चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, और उसको आपको फिज़िकली मैच करना है और मैच करते करते वेरिएशन जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर ही जो है आपको हाइलाइटर लगा देना है कि हाँ ये, और रिमार्क में आपको लिखते जाना है तो एक्सेस है या प्लस है या माइनस वो लिख लेना है। अब उसके बाद क्या करना है, जो प्लस है उसको ठीक करना है। अगर प्लस है तो मतलब एक्स्ट्रा है तो उसको इशू जो है सिस्टम में जो है सिस्टम के हिसाब से जो है कम दिखा रहा है और फिजिकल ज़्यादा दिखा रहा है तो देख लेना है, उसको भी ठीक करना है, उसको डॉक्यूमेंट वगैरह देखना है। और शॉर्टेज है तो इसका मतलब जो है सिस्टम में से इशू हुआ नहीं है और यहाँ से फिजिकल चला गया हो जाता है। तो स्टोर कीपर मैं समझ सकता हूँ, आपको भी अच्छे से इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ठीक करके अपना इन्वेंट्री को अच्छे कर लेना है। टूल्स वगैरह कहाँ कहाँ पर ही है उसका अच्छे से एक मास्टर लिस्ट तैयार कर लेना है, किस बंदे के पास स्टोर का टूल्स वगैरह है। कुछ अगर डैमेज टूल्स है तो उसका भी लिस्ट बना लेना है। ठीक है, और पहले से जो आपका देख लेना है जो भी MR है, PR है, PO की जो फाइल्स वगैरह है, ठीक है, वो आपको ओके कर लेना है। उसके बाद अकाउंट्स में कितना इनवॉइस सबमिट करने के लिए पेंडिंग है उसका एक लिस्ट बना के अकाउंट्स को क्लियर कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से करके आपको क्या करना है, एक बंच बना लेना है अपने इन्वेंट्री का चीज़ का। और धीरे जब भी आप जो है इस तरह काम करते रहेंगे और जब आपका जो नोटिस पीरियड जो कंटिन्यू चल रहा है तो ये 1 दिन का काम नहीं है, आपको करते 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 1 महीना भी लग जाएगा इस चीज़ को ठीक करते करते। तो आपको क्या करना है, एंड ऑफ द टाइम में आप क्या करना है, जब सब कुछ ओके आपको लगेगा, इन्वेंट्री ओके, टूल्स ओके, बहुत ध्यान से जो है आप काम करना है, इशू या रिसीव करना है। तब तक आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है कंपनी की तरफ से, चाहे तो वो इंटरनल रिप्लेसमेंट होता है या आउटसोर्स रिप्लेसमेंट होता है। मतलब कोई कंपनी से ही किसी को जो है प्रमोट कर दिया जाता है, उसी हेल्पर में से किसी को स्टोर कीपर बना के बोला जाता है कि तुम हैंडओवर ले लो, या फिर न्यू हायरिंग करके उसको हैंडओवर करवाया जाता है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में आपको बता दिया हूँ, इस तरीके से आपको करना है। एक बार सब कुछ आपका ओके हो जाता है, आपको एक बंच फाइल बनाना है। जब भी बंदा को आप हैंडओवर करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया है सब कुछ ओके किया है, प्रिंट निकालेंगे सिस्टम से, मटेरियल का अलग प्रिंट निकालेंगे, टूल्स का अलग प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकाल करके वो बंदे को मैच करवा देंगे, उससे जो है ठीक है साइन ले लेंगे, अपना साइन कर देंगे। और एविडेंस के लिए जो स्टोर का हेल्पर जो भी अवेलेबल रहेगा वहाँ पर ही उनसे आप साइन ले लेंगे। ठीक है, अकाउंट्स में सारा क्लियरिटी दे देंगे इनवॉइस का, उसमें जो है आप जो है उनसे भी आप साइन ले लेंगे। ये साइन लेना किस में है, ये तो मैं इन्वेंट्री का प्रोसेस बताया हूँ हैंडओवर करने का, लेकिन आपको एक बनाना होगा, एक शीट हैंडओवर शीट बनाना होगा। उसमें लिखना होगा जैसे अकाउंट्स ऑल इनवॉइस क्लियर, उसके बाद हैंडओवर सिग्नेचर।
ठीक है। ऐसे करके अकाउंट्स हो गया, प्रिक्योरमेंट और PR क्लियर और MR क्लियर और PO क्लियर, ठीक है, ऑल इन्वेंट्री फिजिकल स्टॉक हैंडओवर क्लियर, ऑल टूल्स फिजिकल स्टॉक हैंडओवर क्लियर। इस तरीके से आपको जो है लिस्ट सीरियल नंबर जो आइटम जो भी आपका हैंडओवर कर रहे हैं, हैंडओवर टू किसको कर रहे हैं, उसका सिग्नेचर ले लीजिए। इस तरह से लिस्ट आप बना के उसके नीचे में जो है आपका सिग्नेचर हैंडओवर बाई, आपका नाम सिग्नेचर रिसीव बाई, उसका एविडेंस विटनेस बाई, नीचे में जो भी आपका हेल्पर है 1 2 3 हेल्पर रहेगा, उस शीट में उन बंदों का नाम लिख दीजिएगा, सबसे साइन ले लीजिएगा और वो जो है उसकी जो है ओरिजिनल कॉपी जो है अपने जो है उन्हीं को दे दीजिएगा स्टोर में उस बंदे को, और उसकी कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि एक बार आप स्टोर से एग्जिट कर जाएंगे तो कोई आप पे ब्लेम नहीं लगा सकता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट नहीं मालूम है, या जो भी बंदा हैंडओवर आपसे लिया है वो आप पे बिल्कुल ही ब्लेम नहीं दे सकता है कि हमको ये चीज़ का हैंडओवर नहीं मिला, ये चीज़ का नहीं मिला। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ आपको बता रहा हूँ, जो आपको बहुत रेयर ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई शेयर कर सकता है, क्योंकि मैं आपको ये एक्सपीरियंस बेस्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और साथ में आपको बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जामी क्लासेस। आप सभी का तमाम देखने वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करें, मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, क्योंकि मेरे को 100K सब्सक्राइबर अचीव करना है और आपको सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगता है या आपको लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप ढूंढ रहे थे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है और आप अगर कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। एंड ऑफ द वीडियो में जो है हमारा बारकोड ऑलरेडी जो है वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप हमें आर्थिक सहायता कर सकते हैं बारकोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जामी क्लासेस।